महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है ग्राम पाटोदा। यहाँ की ग्राम पंचायत ने गांव का जो काया पलट किया है, उसे देख एवं जानकर गांव के बारे में बनी हुई आपकी राय बदल जाएगी। लहलहाते खेत, साफ सुंदर गलियां, पक्की सड़कें, हर 50 मीटर पर हाथ धोने के लिए लगे हुए बेसिन, स्कूल, पीने का साफ पानी। यहां आकर लगता है कि हर गांव ऐसा ही होना चाहिए। इस गांव में रहते हैं 600 परिवार। ग्राम पंचायत पाटोदा ने विकास कार्यों के लिए ओन सोर्स रेवेन्यू यानी कराधन के द्वारा स्वयं स्रोत आय का प्रबंध किया है। यही वजह है पूरा गांव हर साल 20 लाख रुपए का टैक्स भरता है। यहाँ पर 100% टैक्स दिया जाता है, यानी इस गांव का हर एक घर टैक्स देता है। हर जाति, हर वर्ग यहाँ टैक्स भरता है, बहुत ही खुशी और उम्मीद के साथ। यहाँ टैक्स बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत का सपना यहाँ आकर साकार होता नजर आता है, किंतु ऐसा हमेशा नहीं था। कुछ सालों पहले हालात ऐसे नहीं थे। गांव में रहने वालों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, रास्तों की हालत खस्ता थी, स्वच्छता की हालत बुरी थी, गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध नहीं था। गांव पाटोदा की जमीन उपजाऊ नहीं थी, पानी भी न खेती लायक था और न पीने लायक। किसी का भी बीमार पड़ जाना एक आम बात थी और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता था। हर तरफ अंधेरा था, नाउम्मीदी थी, गांव का भविष्य खतरे में था। लेकिन ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों के सामूहिक सूझबूझ और मजबूत इरादों ने ग्राम पाटोदा को इस अंधेरे से बाहर निकाला। सन 99 में जब ग्राम पंचायत ने काम शुरू किया तो ग्राम सभा बुलाकर ग्रामवासियों को भरोसे में लिया। उस वक्त गांव के हालात बहुत ही खराब थे। खेती की हालत भी ठीक ठाक ही थी, क्योंकि खेती योग्य जमीन की कमी थी, पानी की भी समस्या थी। बदलाव जरूरी था, मगर ये इतना आसान नहीं था। किसी भी तरह की शुरुआत के लिए पैसे की जरूरत थी। ग्राम पंचायत ने कई तरह की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आखिर पंचायत ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक विचार को साकार किया। विचार था कि गांव वाले अपने गांव के विकास के लिए टैक्स दें, बदले में ग्राम पंचायत उन्हें सुविधाएं मुहैया करवाएगी। ये सब जितना आसान लग रहा था, असल में उतना आसान था नहीं। गांव के लोगों की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। ग्राम पंचायत को ये मालूम था कि खेतों में पानी आ जाएगा तो हालात बदल जाएंगे। ग्राम पंचायत के लोग समझ चुके थे कि पहले आर्थिक हालात ठीक होंगे, तभी टैक्स लेने का रास्ता निकलेगा। खेती करने के लिए पाइपलाइन लगाकर खेतों तक पानी पहुंचाया गया। देखते ही देखते खेतों में फसलें लहलहा उठी। गांव के लोगों की आर्थिक हालत सुधरी तो कुछ लोग खुशी खुशी टैक्स देने के लिए आगे आए, मगर ये नाकाफी था। मामला पूरे गांव को भरोसे में लेने का था। पूरे गांव को टैक्स भरने के लिए कैसे तैयार किया जाए? आखिर सरपंच और ग्राम पंचायत ने मिलकर एक उपाय ढूंढ ही निकाला। जैसे कंपनी ऑफर देती है कि भाई 2 साबुन लिया तो 1 साबुन फ्री मिलेगा, ऐसा ही अगर हमने कुछ फ्री करना हो इन लोगों के लिए तो क्या करना चाहिए? तो हमने फ्लोर मिल और आरओ वाटर का किया, क्योंकि ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। इस काम को अंजाम देने के लिए 1 लाख रुपए के प्राइवेट लोन की व्यवस्था की गई। शायद ये पहली बार हुआ कि किसी पंचायत ने सार्वजनिक काम के लिए प्राइवेट लोन लिया हो। अब गांव में आटा चक्की लग चुकी थी। गांव वालों को यह बताया गया कि गांव का जो भी घर टैक्स देगा, वो पूरे साल भर बिना कोई पैसा दिए निःशुल्क अपना अनाज आटा चक्की में पिसवा सकता है। ग्राम पंचायत जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले प्रत्येक परिवार से 25 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से सालाना टैक्स जमा करती थी। 1 साल बाद ही 1 लाख का प्राइवेट लोन चुका दिया गया। अब बारी थी पानी की समस्या के समाधान की। आज ग्राम पंचायत 4 तरह के पानी की सप्लाई करती है। गांव वाले एक जगह पर आकर
अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले सकते हैं। पाटोदा गांव में ग्रामीणों को हर सुबह नहाने और अन्य इस्तेमाल के लिए ग्राम पंचायत गर्म पानी उपलब्ध करवाती है। भारत में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा की गई ये अनूठी पहल है। घरों तक साफ पानी की सप्लाई का सीधा कनेक्शन दिया गया है। टैक्स देने वाले प्रत्येक घर को एक वाटर कार्ड दिया गया है। इसके जरिए उन्हें प्रत्येक दिन 20 लीटर अतिरिक्त पानी निःशुल्क मिलता है। पीने के साफ पानी की सुविधा ने गांव की जिंदगी बदल कर रख दी है। अब यहां कोई बीमार नहीं पड़ता। लोगों ने टैक्स भरने से होने वाले फायदे को धीरे धीरे महसूस किया, समझा। अब समय था आने वाली नस्ल को इस टैक्स सिस्टम से होने वाले फायदे पहुंचाना। टैक्स से होने वाली आय से ग्राम पंचायत ने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अच्छी शिक्षा के साथ साथ बच्चों की सेहत पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। बच्चों को प्रत्येक दिन निःशुल्क गर्म दूध दिया जाता है। जो ग्रामीण टैक्स नहीं देते उन्हें आरओ के पानी की सुविधा नहीं दी जाती है, किंतु ये नियम बच्चों पर लागू नहीं है। स्कूल में बच्चों के पीने के लिए आरओ का पानी मुहैया करवाया जाता है। और क्यों न करवाया जाए, क्योंकि भविष्य इन्हीं नन्हे हाथों में है। तो बच्चे स्कूल में पीने लगे वो पानी। फिर घर में जाने के बाद वो जो खराब पानी उनको लगता था तो वो पिताजी को माताजी को बोलते थे कि नहीं नहीं, ये पानी गंदा है, नमकीन पानी नहीं पीना। तो अगर ये पानी लेना है तो टैक्स भरना पड़ता था। टैक्स भरने पर 20 लीटर पानी फ्री था। इसलिए भी लोगों से टैक्स लेने का जो तरीका हमारा है वो काम आ गया। हर सप्ताह ग्राम सभा की मीटिंग जरूरी थी। इसी के आधार पर ग्राम पंचायत गांव वालों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को सही रूप में पहचान सकती थी। इतने साल बीतने के बाद भी ये परंपरा आज भी जारी है। ग्राम पाटोदा में अब खुले में शौच जाना जैसे गुजरे जमाने की बात हो गई है। आज हर घर में शौचालय बना है। यहां तक कि गांव के कोने कोने में सार्वजनिक शौचालय बने हैं। आज पाटोदा दूसरे गांवों के लिए स्वच्छता का मॉडल बन चुका है। कचरे को यहां वहां नहीं फेंका जाता, बल्कि हर रोज सुबह 7 बजे आने वाली घंटा गाड़ी में इसे डंप किया जाता है। हर शनिवार को स्कूल अपने छात्रों को लेकर सफाई अभियान का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य छात्रों के वर्तमान को बेहतर बनाना और उनके शानदार भविष्य को सुनिश्चित करना भी है। पाटोदा गांव में आपको बैलगाड़ियां तो दिखेंगी, मगर पेव्ड ब्लॉक से बनी पक्की सड़कों पर। पाटोदा ग्राम पंचायत ने असंभव लगने वाले बदलावों को कर दिखाया है। बच्चों को साफ सफाई की आदत पड़े, इसलिए गांव में 100-100 फीट के फासले पर बेसिन लगाए गए हैं। गांव पाटोदा में हर घर में आज बिजली का कनेक्शन है और बिजली चोरी की यहां पर सख्त पाबंदी है। ग्राम पंचायत की मदद से आज अनेक परिवारों ने बिजली और गर्म पानी के लिए सोलर पैनल लगा लिए हैं। वो गांव जो बमुश्किल 1 लाख का टैक्स सालाना इकट्ठा कर पाता था, आज 20 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा कर रहा है और ये रकम दिन ब दिन लगातार बढ़ रही है। असल में लोगों ने ये समझ लिया है कि उनके वर्तमान और भविष्य के लिए टैक्स भरना कितना सार्थक है। आज यहां दिए का जलना बिजली की कमी नहीं है। दिए का जलना मतलब जिंदगियों का रोशन होना। आज दिए जलते हैं बीत गए मुश्किल दिनों की खुशी में। दिए जलते हैं आने वाले दिनों के स्वागत में। दिए जलते हैं मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर। दिए जलते हैं ग्राम पंचायत पाटोदा की कामयाबियों को सलाम करते हुए।